नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारिश के बाद रविवार को निकली चटक धूप। धूप सेकने सिलीसेट झील से निकले मगरमच्छ। पांच बहनों के इकलौते भाई ने की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर तफ्तीश शुरू की। जिले भर में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव मनाया। लंगर में हजारों ने पाया प्रसाद। जिले में ओमिक्रॉन वायरस के मामले बढ़े। अलावड़ा में मिले 8 पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में पिछले 2 दिनों से चल रहे बारिश के दौर के कारण मुख्य बाजारों सहित कई इलाकों में नाले का पानी सड़कों पर आने से लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए रविवार को नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान के निर्देश पर शहर के मुख्य बाजार और मेन रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाते हुए नालों की सफाई की गई। अभियान के दौरान चूड़ी मार्केट, मालाखेड़ा बाजार, बजाजा बाजार, सर्राफा बाजार और कलाकंद मार्केट सहित हॉप सर्कस के आसपास सुबह से लेकर दोपहर तक सफाई कार्य किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान और आयुक्त कमलेश कुमार मीणा सहित मुख्य सफाई निरीक्षक और संबंधित सेक्टरों के सफाई निरीक्षक भी मॉनिटरिंग करते नजर आए। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि शहर में साफ सफाई रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद नरेंद्र मीणा, नारायण साईवाल, अविनाश खंडेलवाल, घनश्याम सोनी और सोनू गोपालिया सहित अतिक्रमण निरोधक दल के प्रभारी सुरेंद्र कुमार सैनी मौजूद रहे। इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर भी समझाइश की गई। सभापति और आयुक्त ने सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान मुख्य नालों और फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी। 3 दिन से रेगुलर बरसात आने के कारण शहरों के नालियां और पानी जो उफानों पर आ रही थी, हमने सोचा कि ऐसा करें कि पूरे शहर को साफ करा दे। तो हमने एक संडे के दिन चुन लिया। संडे के दिन हमने पूरी मार्केट, चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार, तिरपोलिया, काशीराम चौराया, केडलगंज, शहर के मुख्य पूरे बाजार, उनों की हमने लेबर द्वारा नाले निकाली गई। सारा कचरा शहर का सिटी से बाहर कर दिया है और बड़े नालों की व्यवस्था हमने ट्रॉली और जेसीबी से करा रहे हैं। बहुत जल्दी शहर को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे। तो अभी अतिक्रमण को लेकर भी समझाइश की गई दुकानदारों से। अतिक्रमणों के लिए भी हमने दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़कर भी तो विनती की है कि अब शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आप हमारा सहयोग करो। अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके लिए प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। मार्केट व्यापार संघ द्वारा पूरी कार्यकारिणी द्वारा सभापति साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और अतिक्रमण के संदर्भ के अंदर कहा गया था। और हमने अपने जीवन के अंदर, मतलब आज मेरी उम्र 40 साल है, मैंने जीवन के अंदर कभी ऐसा सभापति नहीं देखा और ना ही मैं सोच सकता हूं कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा चेयरमैन होगा कहीं भी, जो एक बार कहने के बाद ही तुरंत सुनवाई। दोपहर को 12 बजे ज्ञापन दिया और आज सुबह 6 बजे से चूड़ी मार्केट के अंदर 50 कर्मचारी नियुक्त किए गए और पूरे मार्केट को भरपूर तरीके, मतलब अच्छे तरीके से सफाई की गई, जिसके लिए हम चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पूरा मार्केट में खुशी की लहर है कि जो आज तक जीवन के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं हुई है मार्केट के अंदर, जो नाले बंद थे, नालियां बंद थी, हर तरीके से कचरे का माहौल था, आज वो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। और अतिक्रमण का दौरा भी कराया हमने। अतिक्रमण के लिए व्यापारियों को समझाइश भी करी है कि अपना दायरा सुनिश्चित कर लें, अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि चेतावनी के बाद भी यदि व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो सामान जब्त करके जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि चूड़ी मार्केट व्यापार संघ का दल अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में सभापति मुकेश सारवान से मिला था। संघ के अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने बताया कि चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण और पानी भरने से व्यापारी परेशान हैं। अलवर शहर में लगातार 2 दिनों से बारिश, मूसलाधार बरसात हो रही है। उस बरसात के कारण बड़े नाले, छोटे नाले थे, जो क्योंकि जितने भी लोगों द्वारा उसमें थर्माकोल गंदगी थी तो सब नाले भर गए थे। तो उन नालों को हमने, बड़े नालों को जेसीबी की सहायता से, और जितने भी मार्केट के जितने भी नाले थे, अध्यक्ष सभापति महोदय एवं हमने सभी ने, नगर परिषद के कर्मचारियों ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आज संडे के दिन जितनी भी हमारी ठेके की लेबर है, उन लेबर को एक साथ इकट्ठा करके पूरे मार्केट का जितना भी कचरा है उस कचरे को नालों से निकाला जाए और इकट्ठा करके एक साथ हाथों हाथ उसको उठा करके डंपिंग यार्ड में डाला जाए। इस तरीके से आज संडे के दिन हमने जो पूरा अलवर शहर के मुख्य बाजार थे, पुराने शहर के मुख्य बाजार, उनमें सभी में से कचरा निकाला है, सभी गलियों को साफ किया है
और अब जितने भी जो नाले हैं वो बिल्कुल बिना बाधा के बह रहे हैं और अगर अब बरसात होती है तो पानी भराव की समस्या नहीं आएगी। आज हमने अध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदयों के साथ में मिलकर के जितने भी दुकानदार थे उन दुकानदारों को हर दुकान पे डस्टबिन रखने के लिए समझाइश की और साथ ही उनको पाबंद किया है कि वो अपनी जो लिमिट है उसी में रहे, सड़कों पर अतिक्रमण न करें। और अभी प्रथम बार हम उनके साथ में समझाइश कर रहे हैं। आगे से अगर नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हजूरी गेट स्थित श्री राम रघुनाथ महाराज के मंदिर में नरसिंह हनुमान महिला मंडल ने विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए सत्संग किया और सत्संग के पश्चात आरती की गई। साथ ही पोष बड़ा का प्रसाद वितरण भी किया गया। महिला मंडल में प्रसिद्ध भजन गायक माला शर्मा ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। महिला मंडल की अध्यक्ष दुर्गा देवी ने बताया कि ठाकुर महाराज के मंदिर में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से पोष बड़ा का और महिला सत्संग का आयोजन किया जाता है। महिला मंडल में अंजू शर्मा, पूजा धारवाल, मंजू शर्मा, शारदा अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, मिथिलेश शर्मा, पिंकी शर्मा, सरिता शर्मा, श्वेता शर्मा, प्रतिभा शर्मा आदि उपस्थित रही। यह जानकारी पुजारी पंडित विवेकानंद शर्मा ने दी। भारतीय जनता पार्टी मंडल की तरफ से रविवार को गोल सर्किल राजगढ़ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में जानबूझकर की गई चूक के खिलाफ पंजाब सरकार के विरोध में मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला जलाया गया। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि पुतला फूंकने से पूर्व चन्नी के पुतले को रिक्शे में गोल सर्किल पर घुमाया गया। उसके बाद पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही जूतों और चप्पलों से चन्नी के पुतले को मारा गया। इस दौरान दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामानी, मंडल उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह, हुकुमराज, पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, नरेंद्र अवस्थी, जितेंद्र सैनी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री प्रीति विजय, जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, गुंजन सैनी, अंशु कंवर, महावीर सेन, अंकित खंडेलवाल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन क्लास तृतीय एवं पोस्टमैन एमटीएस का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि पीएस नलूका, विशिष्ट अतिथि एनके माथुर, महासचिव सीजीपीए मंडल की ओर से उपमंडल सचिव राम सिंह मीना, तेजपाल सैनी रहे। अधिवेशन में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों की आलोचना की गई। अधिवेशन की अध्यक्षता अशोक सोनी ने की, जबकि संचालन सुभाष शर्मा ने किया। अलवर शहर में आए आज 150 कोरोना पॉजिटिव रोगियों के ग्राफ से लोगों में भय का माहौल है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस द्वारा केवल मास्क के नाम पर चालान काटकर इतिश्री कर ली है। दूसरी ओर बाजारों में सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती दिख रही है। इस और प्रशासन और पुलिस का ध्यान नहीं होने से आम आदमी बेपरवाह और लापरवाह होता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से लोग बचते नजर आए। वहीं सामने पुलिस जवान को खड़े देखने पर केवल मुंह ढककर अपनी अज्ञानता को न दिखाते नजर आ रहे हैं। ये कार्रवाई मास्क की जा रही है। 3 सवारी जाती है, उनकी कार्रवाई हो रही है। और जो पैदल डोल रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके मास्क की रसीद काट रहे हैं। और सोशल में जैसे भीड़ में इकट्ठे रहे तो 100 रुपए की उन्हें काट रहे हैं। कुछ लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा जा रहा है या सबकी रसीद किस तरीके से प्राप्त? नहीं, रसीद तो सब काट रहे हैं। कितने रुपए की रसीद काटी जा रही है सर? एक 1000 की है, 200 की है थूकने की और 100 सोशल की है, ये कट रही है। अब तक कितने लोगों पर लगभग कार्रवाई हो चुकी है सर? इस तरह करीब 25 आदमी, 30 होगी थी, 25-30 आदमी कर दी। अलवर शहर की सफाई व्यवस्थाओं को देखने निकले नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान के साथ एएन दिनेश बिना मास्क के नजर आए। देखने वाली बात यह है कि जिनको शहर में मास्क लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी मिली है, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुष्प्रभाव को ना समझते हुए खुले मुंह बाजार में घूम रहे हैं। सिलीसेट झील के किनारे बने होटलों में आए सैलानी द्वारा बनाया गया वीडियो तेजी से अलवर शहर में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 दिन की बारिश के बाद रविवार को खिली धूप सेकने सिलीसेट झील से मगरमच्छ बाहर निकले, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर सिलीसेट झील के आसपास बने होटलों के प्रबंधकों द्वारा मगरमच्छ साइटिंग दिखाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है।
राष्ट्रीय खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अलवर जिले के रमनदीप सिंह पुत्र पार्षद सुखविंदर कौर ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अलवर शहर का नाम रोशन किया। इस खुशी में रमनदीप सिंह हैप्पी पुत्र पार्षद सुखविंदर कौर के अलवर आगमन पर सभापति मुकेश सारवान, उपसभापति देवेंद्र कौर, पार्षद नरेंद्र मीणा द्वारा स्वागत व सम्मान कर्मचारी कॉलोनी में मिठाई खिलाकर और साफा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में पार्षद विक्रम यादव, लोचन यादव, अविनाश खंडेलवाल, दुर्गा सिंह, LK शर्मा, रिंकू खुदनपुरी, रिंकू अरोड़ा, नीलेश डारबाल, JD आर्यन, अमित राजपूत, विकास विनायक, विकास मोदी, बॉनी पहलवान, कप्तान अजीत सिंह, ऋषि तोलानी, सूरज मीणा, सूर्यकांत चावला, नवीन अरोड़ा, बनवित सिंह, मनदीप सिंह, हिमांशु गिल, प्रीतम सिंह, कोचर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पायल सैनी आदि लोग मौजूद रहे। चौपानकी थाना पुलिस ने 2 जनों को दस्तयाब कर 300 किलो नकली मावा जब्त किया है। थाना अधिकारी नंदलाल के अनुसार मुखबिर की सूचना पर इको कार को चेक किया गया, जिसमें डिब्बों में 300 किलो नकली मावा मिला। कार में सवार रामनिवास और श्रवण को दस्तयाब किया गया। ये राज्य सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी के आदेशानुसार थाना स्तर पर मन थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। टीम के सदस्यों द्वारा आज चेड़ा चौक के पास एक इको कार संदिग्ध अवस्था में मिलने पर उसको चेक किया गया। चेक करने पर उसमें करीब 3 क्विंटल मावा की मिठाइयाँ मिली हैं, जिसको खाद्य विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा वाहन में मिले मावा की मिठाई को चेक करने पर मिलावटी पाए जाने पर मावा को टीम के द्वारा नष्ट किया गया। नौगावा कस्बे के फिरोजपुर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। नौगावा थाना प्रभारी बच्चू सिंह के अनुसार नाकाबंदी के दौरान ट्रक चालक नाकाबंदी को तोड़ते हुए ट्रक को भगा ले गया। पुलिस के पीछा करने पर ट्रक चालक ट्रक को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में ठूस ठूस के भरे 26 गौवंश मिले। गौवंशों को शिवानंद आश्रम गौशाला पड़ावदा में छोड़ा गया। 5 बहनों के भाई ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शहर कोतवाली क्षेत्र तहत राजाजी के पास करौली कुंड निवासी रामकृपाल सैनी के पुत्र ब्रजेश सैनी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक ब्रजेश सैनी रेडीमेड की दुकान पर नौकरी करता था। ASI अरुण सिंह कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी जगदीश सैनी ने उसकी रिपोर्ट दी है कि उसका भाई ब्रजेश सैनी ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिसकी राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में इलाज दौरान मृत्यु हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिनांक 8/1/2022 को मृतक ब्रजेश पुत्र रामकृपाल सैनी निवासी राजाजी का वास करौली कुंड अलवर ने कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसको इलाज के लिए परिजन सामान्य अस्पताल अलवर में भर्ती कराया गया था, जो आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके भाई बड़े भाई जगदीश प्रसाद सैनी ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मन जांच अधिकारी को पेश की है, जिस पर मन जांच अधिकारी जांच में मसरूफ हूं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। कारणों का तो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कि अभी ऐसा कोई कारण नहीं है। जो भी जांच के दौरान सामने आएगा वो होगा। परिजन तो बता रहे हैं कि किसी पे भी किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है मृत्यु के कारणों को लेकर। क्या काम करता था ये तो भी कुछ युवक है, उम्र है 26 साल। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा विधायक संदीप यादव ने आज केयर एंड क्योर हॉस्पिटल का गांधी चौक टपुकड़ा में फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्तमान समय में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए सबको सजग रहना चाहिए और कोरोना के नियमों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र तिजारा में चिकित्सा व्यवस्था एकदम मजबूत है, किसी भी परिस्थिति में कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आमजन का सहयोग जरूरी है। साथ ही विधायक ने नवनिर्मित हॉस्पिटल प्रबंधक व स्टाफ को टपुकड़ा में हॉस्पिटल संचालित करने पर बधाई दी। इस दौरान जिला पार्षद देशराज यादव, टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश गर्ग, सरपंच प्रतिनिधि राजेश यादव, सरपंच रतिराम यादव, थानाधिकारी राजकुमार मीणा, डॉक्टर प्रियंका वर्मा, डॉक्टर सुधीर यादव, प्रीतम दायमा, लोकेश यादव, सत्यवीर यादव सहित अन्य लोग व हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहे। देखिए, मेडिकल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। पिछले कोविड के टाइम में हमारे पूरे एरिया में सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। दूसरे प्राइवेट जितने भी डॉक्टर्स थे, जो जितने भी हॉस्पिटल थे, सबका भी हमने उपयोग लिया और सबने अच्छी सहायता की। कोविड के इस समय में देखते हुए जितनी मेडिकल की सुविधाएं बढ़ेगी हमारे इलाके में, जो जनसंख्या जिस हिसाब से, पॉपुलेशन जिस हिसाब से है, उससे सबको फायदा मिलेगा। और कोविड के समय में हम इस लड़ाई को लड़ने में सबके साथ लेके सहयोग लेके और काम करेंगे। ओम श्री गणेश धर्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कंक्रीट मिक्सचर डालकर सड़क को दुरुस्त करवाया गया। ट्रस्ट के सचिव बस्तीराम यादव ने बताया कि टपुकड़ा बाईपास खुशखेड़ा चौक पर सड़क के बीचों बीच 2-3 गड्ढे हो गए थे, जिनसे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिसे देखते हुए ट्रस्ट ने फैसला लिया कि इसे ट्रस्ट द्वारा दुरुस्त करवाया जाएगा। रविवार को कंक्रीट मसाला डलवाकर गड्ढों को भरवाया गया। इस अवसर पर संजय महाजन व ट्रस्ट के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव सादगीपूर्ण मनाया गया। टपुकड़ा के बाईपास स्थित गुरुद्वारा नानक धाम पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव पर्व कोरोना गाइडलाइन की जद में मनाया गया। 7 जनवरी को अखंड पाठ प्रारंभ हुआ, जिसका 9 जनवरी सुबह 10 बजे समापन हुआ। इसके बाद कीर्तन दरबार लंगर प्रसादी वितरित की गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान बच्चन सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को संगत को दूर दूर बैठाया गया। राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा भावना और सादगीपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मनाया गया। आरंभ 3 जनवरी से प्रभात फेरी से किया गया, जिसका समापन 7 जनवरी को हुआ। 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे श्री अखंड साहिब का पाठ शुरू हुआ, जिसका समापन रविवार को सुबह 10:30 बजे हुआ। इसके उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें भाई हरनेक सिंह और भाई सुरजीत सिंह ने कीर्तन कर हरिजस गुणगान किया। शाम के दीवान में 7:30 बजे गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। रात्रि को 8 बजे से कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें जयपुर से भाई मनमीत सिंह, जगजीत सिंह, राजगढ़ से भाई हरनेक सिंह और भाई सुरजीत सिंह कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल किया। बच्चों का कवि दरबार सजाया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह जानकारी कमेटी के प्रवक्ता अमरजीत सिंह और प्रधान सतपाल सिंह ने दी। इस अवसर पर सरदार नानक सिंह, दर्शन सिंह, गुरुबेज सिंह, पूर्व प्रधान सरदार सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, गुरमीत सिंह, जसवीर सिंह, दिलप्रीत सिंह मौजूद थे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर हर परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास,
लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर तेजी से अपना असर दिखा रही है। असर के चलते रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में 2 दिन में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कस्बा लावड़ा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव ग्राफ के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और हल्के में ले रहे हैं। रविवार को राशन डीलर की दुकान के बाहर राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोरोना महामारी का प्रकोप नजर ही नहीं आ रहा है। सभी लोग बिना मास्क के घनिष्ठता के साथ खड़े मिले। इस बारे में राशन डीलर उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होने और मास्क लगाकर आने के बारे में बार बार चेतावनी दे रहा था। उसके बावजूद भी उपभोक्ता ध्यान नहीं दे रहे थे। कस्बे में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती दिखाते हुए पुलिस गाड़ी के साथ गश्त कर माइक द्वारा चेतावनी दी जा रही थी। कस्बा अलावड़ा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसीलिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। गांव अलावड़ा में कुछ 6 तो कल आए थे पॉजिटिव, 1-2 आज आए, जो आज सुबह से ही कस्बा में वह घरों में सबको जागरूक किया जा रहा है। मास्क के लिए सबको कराया जा रहा है। बिना मास्क के दुकानदारों को सामान नहीं देंगे। इस बार हम सबके पास अलग अलग से गश्त लगा रखी है, गश्त कर रहे हैं एवं सबको जागरूक कर रहे हैं। दुकानदारों के लिए सबसे बोल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, वह मास्क का प्रयोग करें। कोई भी ग्राहक आता है तो मास्क के सामान नहीं दें एवं जो पॉजिटिव आए उनको घर पर जाकर हिदायत की गई है कि आप आइसोलेट रहें एवं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। गैराज संस्था के द्वारा राजगढ़ कस्बे के गांधी पार्क में 25 लोगों को कंबल, बिस्किट और नमकीन वितरण किए गए। जनता गैराज द्वारा आगे भी ऐसे ही राजगढ़ क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा सभी लोगों से जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील की। कार्यक्रम में जनता गैराज की तरफ से उदित आर्य, शेखर खुटेटा, अंकित प्रदीप, निखिल, निशांत, सनी, बंटू, आशीष, अभिषेक, अंकित, गोपाल राजा, राजीव, दीपक, सचिन, शेखर खुटेटा आदि लोग मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप चल रही इंदिरा रसोई में ग्राहकों को 8 रुपए थाली के हिसाब से भरपेट भोजन खिलाया जाता है। यहाँ इन दिनों इंदिरा रसोई घर में बरसात का पानी भर जाने से गंदगी के चलते भोजन के लिए आने वाले ग्राहकों को बैरन वापस लौटाया जा रहा है। असल में बरसात के चलते रसोई घर के सभी कमरों में पानी आने, भोजन के लिए माकूल जगह नहीं होने और 3 दिन पूर्व शॉर्ट सर्किट के कारण कंप्यूटर रूम में रखे कंप्यूटर, इन्वर्टर व अन्य उपकरण उठ चुके हैं। मीडिया कर्मियों ने रसोई घर में भोजन नहीं मिलने की सूचना पर जाकर देखा तो पाया कि कंप्यूटर ऑपरेटर और रसोई कर्मी गंदे पानी को बाहर निकालते मिले। इंदिरा रसोई में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर शैली ने बताया कि 3 दिन पूर्व बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से यहां रखे कंप्यूटर, इन्वर्टर सहित बिजली उपकरण फूंक गए हैं। सर 2-3 दिन से बारिश आ रही है बहुत तेज, और वो बारिश के चक्कर में हमारी इंदिरा रसोई में पूरी जगह पानी भर चुका है। रसोई में भी, बाथरूम में भी और ये अपने कंप्यूटर रूम में भी सब जगह पानी भर चुका है। सामान उठा के बाहर रखा है, खाने का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है। कस्टमर आते हैं उनको वापस भेजना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं है। इसके बारे में आप किसी को अवगत कराया? जी सर, बोला है, नगर पालिका को बोला है, कल भी बोला था और आज भी बोला है। वो ये कह रहे हैं कि अभी 5 मिनट में भेज रहे हैं, 10 मिनट में भेज रहे हैं। अभी मैंने बात करी है तो वो कह रहे हैं बस थोड़ी देर में भेज रहे हैं। अभी तक कोई आया? 2 दिन सर कल आए थे, कल वो लिखित में लेके गए थे। बाकी अभी तक कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया सर। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से शादी समारोह के रोजगार से जुड़े हजारों लोग आर्थिक रूप से परेशान होने लगे हैं। 2 वर्ष तक कोरोना की मार झेल चुके शादी समारोह से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। अलवर शहर में 14 जनवरी के बाद मलमास खत्म होने पर शादी समारोह का सीजन शुरू हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग 5000 शादियां होनी हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से लोगों में चिंता बनी हुई है, जिससे शादियों को कैंसिल या फिर शादी की डेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मैरिज होम संचालक दशरथ सिंह ने बताया कि जनवरी से फरवरी व मार्च में शादियों का सीजन शुरू हो
हो जाएगा। लोगों में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद में राज्य सरकार ने शादियों में 100 लोगों की सीमा तय कर दी है, जिससे लोगों में चिंता हो गई है। शादी की अब बुकिंग कैंसिल करने के लिए फोन आने लगे हैं। शादी समारोह के व्यवसाय से जुड़े काफी संख्या में लोग हलवाई, कैटरिंग, वेटर, बैंड आदि जुड़े हैं। अधिकतम मैरिज होम संचालकों ने किराए पर मैरिज होम लिए हुए हैं। मैरिज होम के लिए बिजली के बिल व नगर परिषद के टैक्स नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये आपने एक विषय किया, बहुत अच्छा किया कि ये अभी नया जो है तीसरी लहर कोरोना या फिर इनका जो भी जैसे नाम है ये आई है, और लोग अभी से पिछली बार भी जब कोरोना का काल था लोगों ने 6-6 महीने मैरिज होम बुक करा लिए, पंडित बुक करा लिए, अनेक वस्तुएं, बैंड बाजे, शादियां सब हो गई थी। तो लोगों ने उसको जो है फिर डेट बदली। क्यों? कि हम शादी विवाह मांगलिक कार्य करने में हमारा एक ध्येय हो गया कि बहुत सारे लोगों को हम बुलाएं और हमारी जो है छवि है या हम जो करना चाहते हैं उनको दिखाएं। मेरा पहली बात तो ये निवेदन है कि आप उस काल में या उस छवि में न जाएं। अब आप देख रहे हैं कि परमात्मा की जो प्रकृति का कोप जो चल रहा है, मेरा एक आध्यात्मिक से आपको एक विषय लगाऊं। हमारे जो है जब हम जमीन में धनिया बोते हैं, गेहूं बोते हैं या बाजरा बोते हैं या जो भी फसल बोते हैं, तो उनमें कई तरह की धनिया सबसे लेट उगेगा, गेहूं थोड़े से जल्दी उग जाएगा, बाजरा और भी जल्दी उग जाएगा। तो ये हम उस आध्यात्मिक और ईश्वर की और भी कल्पना करके, मेरा जो प्रार्थना था, मैंने पिछली काल में भी कहा था, लोगों ने सबने जितना जिसकी जो क्षमता थी और जितना जिसका ज्ञान था वो किया, पर मेरा एक फोकस रहा और मैंने किया भी कि यज्ञ, क्योंकि यज्ञ सूर्य भगवान विष्णु का स्वरूप है साक्षात, और जिस यज्ञ के माध्यम से हम संसार की विपत्तियों को हरण कर सकते हैं, कोई दूसरा साधन नहीं। तो अभी भी ये जो तीसरी लहर के कारण जो लोग जनवरी में और फरवरी में पिछले साल से बहुत ज्यादा सावे हैं। कितने सावे हैं? करीब पूरी जनवरी, 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरे, कोई एक आधी ही तारीख कम है, नहीं पूरे हैं। फरवरी में अब की बार कई 3-4 सालों में ऐसा है, पूरी फरवरी और पूरे मार्च तक, 4 मार्च को फिर अंतिम मलमास लग जाएगा। तो इन 2.5 महीने में बहुत बारे सावे हैं और मांगलिक कुआ पूजन, गृह प्रवेश सब लोग पिछले साल के भी अटके हैं। तो ये फिर कोरोना के काल में लोगों ने तारीख बदलना चालू कर दिया है। लोग हमसे सलाह मशवरा भी ले रहे हैं कि पंडित जी अगली साल कर लें, क्योंकि हमारा साल तो चैत्र प्रतिपदा से बदलता है, पर अंक गणित के हिसाब से जनवरी से बदल गया। तो मार्च के बाद में जो प्रतिपदा से आएगा कुछ नया सम्मत लगेगा। तो अब इसमें मेरा एक कालन है, अब घबराएं मत। ये जो कोरोना आया है इससे आप सावधानी रहें और परमात्मा का आश्रय लेंगे, या चाहे आप घर में ही बैठे, मंदिर मस्जिद में भी नहीं जाएं, तो निश्चित रूप से इस रोग से, इस जाति से निजात मिलेगी और आपके सब काम संपन्न होंगे। कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि 100 आदमियों का शादी समारोह में व्यवस्थापित हो। आपके व्यापार पे क्या असर पड़ेगा यदि और सरकार सख्त होती है तो? सर, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने जो 100 आदमियों की संख्या तय की, इसमें हमें बैंड लाइट घड़ी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, 100 आदमी में आराम से रहते हो सकते हैं। अगर सरकार इससे कम संख्या करती है तो वहाँ थोड़े से हमारे बिजनेस को दिक्कत होगी। तो कस्टमर भी ये सोचेंगे कि जब सरकार हमें कम आदमियों का ही बारात में ले जाने को बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे पूरी बारात का चढ़ाई स्टार्ट करें। तो वहाँ थोड़ा सा हमें लाइट घोड़ी बैंड वालों को दिक्कत होगी। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो 100 आदमी की संख्या इसको यथावत, जिससे हमारे व्यापार में कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं आए गलत तरीके का, और जो हमारी लेबर है उनको अपना काम सुचारू रूप से मिलता है। आपका नाम? मैं प्रेमदास बैंक से बैंक केयर समिति के अध्यक्ष हूं। इसी के साथ खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है।